साथियों नमस्कार। आज का शीर्षक बहुत छोटा है, एक शब्द नहीं है, एक अक्षर से हो गया मैं। थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि एक से मिलना और एक में मिलना, यही शीर्षक कह सकते हैं। तो इसमें बहुत छोटा अक्षर है लेकिन बहुत सार गर्भित रहस्य है इसमें। तो मिलना दो तरह होता है, एक से मिलना होता है, एक में मिलना होता है। से मिलने में कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, प्रेम तो है ही नहीं, बहुत स्पष्ट। या इसके उल्टा में मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि खुशी तो है, उससे बड़ी बात होती है आनंद, हार्दिक आनंद, मानसिक आनंद, आनंद ही आनंद। उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। तो बिना उदाहरण का, बुद्ध का एक भी उपदेश बिना उदाहरण का नहीं है। उसी तरह से हम उनका एक तरीके का अनुसरण करके हम समझाने का प्रयास करते हैं। से मिलना मतलब काम से मिलना। जैसे मरीज डॉक्टर से मिला, इसमें क्या आनंद है? मरीज को इलाज चाहिए, डॉक्टर को पैसा चाहिए, ये प्रोफेशनल मिलन हुआ। ग्राहक दुकानदार से मिला, ग्राहक को सामान चाहिए, दुकानदार को प्रॉफिट चाहिए, मिला, काम हुआ। इसमें क्या खुशी है? स्वाभाविक है, ये प्रोफेशनल मीटिंग। इसका उल्टा है ये। मुसलमान भाइयों का जो शुक्रवार मिलना होता है, दुनिया में दो उदाहरण उपलब्ध है, भारत में देख लीजिए। जो शुक्रवार का मिलन होता है वहाँ से मिलन नहीं होता है। कोई भी नमाजी वो किसी विशेष काम से नहीं जाते, केवल मिलने के लिए मिलना। उधर है काम से मिलना, इधर कोई काम से नहीं मिलना, मिलने के लिए मिलना, इसलिए इसको मिशन कहा गया। और उधर प्रोफेशन है, उसमें कमीशन मिलेगा। उधर कमीशन है, इधर मिशन है। कितना छोटा छोटा शब्द है लेकिन कितना फर्क कर देता है विचार। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कब समझेंगे? जब ध्यान से सुनेंगे। और ध्यान बहुत जरूरी, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा। कोई चाय पीते सुनेगा, कोई नाश्ता करते सुनेगा तो नहीं समझ में आएगा। वो बात तो है, पता है, ऐसा अनुभव है। और हम जो भी सुने हैं अभी तक और सुनते हैं, वो सब कुछ भूल कर सुनते हैं। इसलिए कभी कभी तो वो जो बात बोले हैं हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो वो क्यों? ध्यान से सुनेंगे तो टेप हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये नहीं, हम आपको बता रहे थे कि मैं मिलना मतलब मिशन, से मिलना प्रोफेशन। अधिकतर लोग पड़ोसी से भी नहीं मिलते, काम पड़ता है तो मिलते नहीं मिलता है। तो इसमें एक और कोटेशन है कि पड़ोसी में और पाकिस्तानी में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान मतलब मुसलमान नहीं, पाकिस्तान मतलब देश, दूसरा देश। पाकिस्तान दूसरा देश है। तो एक आज जहाँ हम रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी से नहीं मिलते हैं, तो बगल के घर है उसका, उससे भी तो नहीं मिलते हम। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पड़ोसी में और पाकिस्तानी में क्या, उनसे भी बात नहीं करते, पड़ोसी से बात नहीं करते। सोचिए, ठीक है, हमारे बहुत नियर डियर रिश्तेदार है, दूर दराज में है, लेकिन अगर घर में आग लगेगी तो पड़ोसी दौड़े या रिश्तेदार दौड़ेगा दूर से? ये समझ नहीं रहे हम लोग। घर से बाहर निकले, पैर फिसल गया, अब कौन दौड़ेगा? आपका बहुत आज्ञाकारी बेटा है, भाई है आपका बहुत, लेकिन दौड़ेगा कौन जो मोहल्ला में रहेगा? लेकिन ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है, देखिए, व्यक्ति नहीं दौड़ रहे हैं, व्यवस्था ऐसा बनाया गया कि कट कर दिया एक दूसरे को, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे करके सभी मनहूस चेहरा रहता है। एक माता जी करके हैं, भिखनी हैं, लेह लद्दाख, बुद्धगया में रहते हैं। उनसे हम गए थे, मिले थे, थोड़ा लंबी बात हुई। तो उस दौरान बताए वो कि इधर के लोग हंसते नहीं हैं, देखिए। जबकि देखिए, अभी महायानी लोग जितने भी हैं या विदेश के जितने भी लोग हैं, हम तो बुद्धगया में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम ऐसे पूछेंगे, बोलेंगे नमस्कार,
वो खुश हो जाता है, एकदम चेहरा पर चमक आ जाता है। लोग कहते हैं चलो एक आदमी तो पूछा कम से कम कहाँ से आए, है ना? और फिर पूछिए मैं नो व्हिच कंट्री बिलोंग, बड़ा खुश होकर बोलता है, अपना देश का नाम बताता है। सोचिए ज़रा, तो हमको भी चेहरे पर मुस्कान हो जाता है, उसको भी चेहरे पर मुस्कान, बहुत खुश होता है। अब इधर तो कोई मतलब नहीं, है तो है, पता नहीं कौन जात होगा, पता नहीं कौन होगा। हो सकता है अपना जात हो, लेकिन उसको पूछना ही नहीं है, मतलब किसी से मतलब नहीं। पड़ोस वाले जिसको पहचानते हैं बाई फेस बाई नेम, उससे मिलते नहीं हैं। अब बस में ट्रेन में हम काहे किसी से बात करेंगे, पता नहीं कौन जात होगा, फिर छाँटना छाँटना छाँटना। इसका नतीजा क्या हुआ, एक उदाहरण देके समझाते हैं कि एक पंचायती था, पंचायती में सरपंच गया और जितने मेंबर थे वहाँ पर पंच, सबको आज़ाद कर दिया। तुम्हारा घर में ये प्रॉब्लम था आज़ाद, तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम था आज़ाद, मतलब कोई लांछन लगा लगा कर सब आज़ाद कर दिया। और अपना गर्व से सीना तानते हुए अपना घर गया और बीबी से बोला हम सरपंच है कि मजाक है, कहानी समझाने के लिए। तो बोले तो क्या हो कर दिए, हम सबको आज़ाद कर दिए। महिला थोड़ा समझदार थी, महिला ज़्यादा समझदार होती ही है, इसलिए तो पुरुषों की बात नहीं मानते। समझो कि मर्द में अहंकार है, हर मर्द में अहंकार, चाहे टीबी मरीज क्यों ना हो। तो ये सब बात हम बोलते हैं थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन हम क्या करें, बताना पड़ता है, दिमाग पर घुसाना पड़ता है। तो वो क्या वो बोला कि हम सरपंच है कि मजाक है, हम सबको आज़ाद कर दिया। तो महिला बोली बेवकूफ़, तुम सबको आज़ाद किया कि तुम खुद आज़ाद हो गया? क्यों? सब एक तरफ हो गया, तुम अकेले हो गया, तो आज़ाद कौन हो बताओ? ये इतना अक्ल महिला को है, पुरुष को नहीं हो रहा है। यही पूरे भारत का नक्शा है। अब ज़्यादा हम नहीं बताएँगे, फिर अगले टर्म में देखा जाएगा। ऐसे जो विशेष जानना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।